चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने किया श्रीनगर लेह को जोड़ने वाली सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन। वहीं पीएम बोले, जो कहता हूँ वो वादा निभाता हूँ। 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा की अपील। गृह मंत्री शाह बोले, शरद पवार की विश्वासघाती राजनीति दफन हुई। कहा, उद्धव फरेब करके सीएम बने, महाराष्ट्र ने उनको जगह दिखाई, घमंडिया गठबंधन बिखर रहा। राजधानी दिल्ली में आज से 3 दिन घने कोहरे का येलो अलर्ट। बर्फीली हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, वहीं 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है पारा। आईपीएल का 18वां सीजन 21 मार्च से शुरू होगा। 25 मई को कोलकाता में फाइनल। वहीं डब्ल्यूपीएल 7 फरवरी से 4 वेन्यू पर खेला जाएगा। जैसे जैसे रुपया गिरता जा रहा है, पीएम मोदी अपने ही खोदे गड्ढे में फंसते जा रहे। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। महाकुंभ भारत की कलात्मक आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक, आस्था और सद्भाव का उत्सव, बोले पीएम मोदी। अब मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में नहीं मिलेगी शराब, सीएम मोहन यादव बोले, सरकार गंभीरता से कर रही विचार। सीएम अमर अब्दुल्ला ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव करवाया। कहा, उम्मीद है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी पूरा होगा। दिसंबर में रिटेल महंगाई घटकर 5.22% पर पहुंची। यह 4 महीने का निचला स्तर। इससे खाने पीने की चीजों के दाम घटे। महाकुंभ में 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 44 घाटों पर स्नान, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। वहीं एनएसजी कमांडो रख रहे नजर। संजय राउत बोले, इंडिया ब्लॉक में तालमेल की कमी। कहा, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने मीटिंग ही नहीं की, वह सहयोगियों को कमजोर कर रही। महाकुंभ में स्नान के लिए 20 देशों से पहुंचे श्रद्धालु, बोले यह अद्भुत। चुनाव आयोग से मिले केजरीवाल, मुलाकात के बाद बोले, अवध ओझा का वोट दिल्ली ट्रांसफर होगा। रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी तक भारत के कप्तान बने रहेंगे। रिव्यू मीटिंग में बुमराह को अगला कप्तान बनाने पर भी चर्चा। भारत में शहरी ट्रैफिक की समस्या, दुनिया के सबसे धीमे शहरों की सूची में कोलकाता दूसरे, जबकि बेंगलुरु और पुणे वैश्विक स्तर पर तीसरे और चौथे स्थान पर। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 57 पैसे गिरकर 86.61 पर बंद। इससे विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। एमएसपी कानून पर एसकेएम और आंदोलनकारी किसान साथ आए। अब दिल्ली घेरने की रणनीति बनाई गई, वहीं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर भी रोक। महाकुंभ में पहली बार पानी के अंदर ड्रोन तैनात। डीजीपी बोले, सुरक्षा से श्रद्धालु भी खुश। घाटों की लंबाई बढ़ाने से भीड़ कंट्रोल करने में आसानी हुई। आप में विधायकों ने बनवाए अवैध प्रवासियों के जाली दस्तावेज और आधार कार्ड, स्मृति ईरानी का बड़ा आरोप। स्थिर विकास दर में 2025 में ब्याज दरों में कटौती से कारपोरेट्स को मिलेगी क्रेडिट मदद, फिच रेटिंग्स का दावा। आर्मी चीफ बोले, बांग्लादेश की चुनी सरकार से ही बात करें। कहा, चीन सीमा पर स्थिति संवेदनशील। पीएम मोदी ने किया श्रीनगर लेह को जोड़ने वाली सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन। वहीं पीएम बोले, जो कहता हूँ वो वादा निभाता हूँ। जी हां, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ टनल का इनॉग्रेशन किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। टनल का इनॉग्रेशन करते हुए पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई। कहा, आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता भी है। उधर राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी पूरा होगा। जेड मोड़ टनल के इनॉग्रेशन के बाद श्रीनगर लेह हाईवे की 1 घंटे की दूरी अब 15 मिनट में पूरी हो गई। इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, इससे सोनमर्ग के साथ कारगिल और लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान रास्ते बंद होने की परेशानी कम होगी। पीएम मोदी ने कहा, देश की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया, उन्होंने हर चुनौती को पार करते हुए इस काम को पूरा किया है। पीएम ने कहा, इस टनल से सोनमर्ग समेत पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देख दुनिया हैरत में है। यहाँ कुछ दिन पहले पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल हुआ। पीएम ने आगे कहा, 40 साल बाद कश्मीर में इंटरनेशनल क्रिकेट लीग हुई। कुछ महीने पहले श्रीनगर में इंटरनेशनल मैराथन हुई। उस मैराथन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी हिस्सा लिया। वहीं जेड मोड़ टनल के आगे बन रहे जोजिला टनल का काम 2028 में पूरा होगा। इसके तैयार होने के बाद ही बालटाल, कारगिल और लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। हालांकि दोनों टनल के शुरू होने के बाद इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें 2.15 किलोमीटर की सर्विसिंग प्रति लिंक रोड से भी जुड़ जाएगी। इसके बाद यह एशिया की सबसे लंबी टनल बन जाएगी।